बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इश्क व ताज़ सीरीज़ के बारे में मेरी वीडियो इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि इस सीरीज़ के मुतल्लिक़ ख़बरें अब तक ना होने के बराबर थीं। इसीलिए मुझे शर्म आती है किसी टॉपिक को ऐसे घसीटना, बग़ैर ख़बरों के और टाइम पास करने के लिए वीडियो बनाना। तो इसीलिए मैं कुछ दिन स्किप कर देता हूँ बीच बीच में से, ताकि ख़बरें इकट्ठी हो जाएँ फिर आपके सामने पेश की जाएँ। तो इश्क व ताज़ सीरीज़ के बारे में क्योंकि अभी तक खामोशी छाई हुई है और ख़बरें बहुत ही कम आ रही हैं, इसीलिए मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाना नामुनासिब समझा। अब भी इतनी ज़्यादा ख़बरें नहीं हैं, मतलब कि कुछ ख़बरें हैं जो सेट से लीक होकर कुछ वीडियो सामने आई हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं, और कल रात एक वीडियो सामने आई है सेट से बिहाइंड द सीन शूटिंग का सीन एक लीक होकर सामने आया है। और यकीनन ये पहला सीन है जो इश्क व ताज़ सीरीज़ के सेट से लीक होकर सामने आ रहा है। वैसे तो वीडियोस सामने आती रहती हैं, लेकिन वो सेट की होती हैं, उनमें अदाकारों को नहीं देखा जाता। लेकिन ये जो वीडियो सामने आई है इसमें शूटिंग जारी है और एकेन ओज़ो यानी सुल्तान अलाउद्दीन के क़ुव्वात को भी देखा गया है, वो अपने सिपाहियों के साथ थे। और इस वीडियो से ये भी अंदाज़ा हो चुका है कि उन्हें किस रूप में दिखाया जाएगा, मतलब कि पहले उन्हें कितनी एज का बनाकर दिखाया जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और हाँ, एक दो ख़बर फातिह सीरीज़ के मुतल्लिक़ भी है, वो भी वीडियो के आखिर में आपके सामने पेश की जाएगी। तो नाज़रीन किराम, सबसे पहले हम इश्क व ताज़ सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो इश्क व ताज़ सीरीज़ का इंतज़ार करने वालों के लिए पहली परेशानी तो ये है कि अभी तक ट्रेलर टीज़र कुछ भी जारी नहीं किया गया। हालांकि शूटिंग को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। आज अगस्त की 16 तारीख़ है और करीबन 17-18 जुलाई से शूटिंग का बाकायदा आगाज़ हो चुका था। तो नाज़रीन किराम, शूटिंग को 1 महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई भी टीज़र या ट्रेलर जारी नहीं किया गया। कुर्दिश उस्मान और कुर्दिश ओरहान के टाइम रूटीन यही रही है कि शूटिंग के 12 से 13 दिनों के बाद ट्रेलर जारी कर दिया जाता है, लेकिन इस सीरीज़ के मुतल्लिक़ अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ड्रामा सीरीज़ में कुछ वक्त की छलांगें लगाई जाएंगी और कुछ टाइम जंप आएंगे, इसीलिए उन अदाकारों की शक्लें तब्दील करने में, बाल वगैरह, दाढ़ी वगैरह बढ़ाने में वक्त लगेगा। इसीलिए ड्रामा सीरीज़ की शूटिंग में इतना वक्त लग रहा है और इसीलिए ट्रेलर या टीज़र अभी तक नहीं जारी किया गया। तो नाज़रीन किराम, अब ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि वाकई ऐसा हो रहा है। महमूद बुज़दाद सुल्तान अलाउद्दीन के क़ुव्वात की तारीख़ को सही तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर वो लोग हैं जिन्होंने अल-प्रसनान बेवकूल जोकलू जैसी ज़बरदस्त सीरीज़ लिखी है, तो इसीलिए वो ताकत की लड़ाई के साथ साथ सुल्तान अलाउद्दीन के क़ुव्वात की हकीकी तारीख़ को मस्मार नहीं करेंगे। अब हमारा यह खदशा तो दूर हो चुका है कि ड्रामा सीरीज़ सिर्फ लव स्टोरियों पर मुश्तमिल नहीं होगा, सिर्फ ताकत की लड़ाई इसमें नहीं दिखाई जाएगी, बल्कि सुल्तान अलाउद्दीन के क़ुव्वात की हकीकी तारीख़ पर फोकस किया जाएगा। क्योंकि अगर ड्रामा सीरीज़ में सिर्फ मोहब्बत की कहानियाँ दिखानी होती तो फिर तो ड्रामा सीरीज़ की शूटिंग के फ़ौरन बाद ट्रेलर टीज़र आ जाते और किस्त भी अब तक आ चुकी होती। शूटिंग मुश्किल इसीलिए है क्योंकि सुल्तान अलाउद्दीन के क़ुव्वात की हकीकी तारीख़ पर फोकस किया जा रहा है, हकीकी जंगें दिखाई जा रही हैं, और उनकी शूटिंग इतनी मुश्किल है कि इतना वक्त लग रहा है। और सेट से जो तस्वीरें लीक होकर सामने आई हैं, तो नाज़रीन किराम, ये कुछ तस्वीरें आज से कुछ दिन पहले इश्क व ताज़ सीरीज़ के ऑफिशियल पेजेस पर शेयर की गई। ये कुछ तस्वीरें हैं जिनमें सेट देखा गया है, सेट की डिज़ाइनिंग, अंदरूनी माहौल, बैरूनी माहौल। तो ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। महल के अंदरूनी नज़ारे भी दिखाए गए हैं, नक्शो निगार किया गया है, और जिस हद तक मुमकिन हो सका उसे तारीख़ी बनाने की कोशिश की गई। अंदरूनी जो डिज़ाइनिंग की गई है और ख़ास कर जिन रंगों का इस्तेमाल किया गया है, वो सुलझौकी सल्तनत में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल समझा जाता है। और ये तारीख़ी रंग हैं जिन्हें महल के रंगो रोगन में इस्तेमाल किया गया है। बहरहाल कोन्या के महल के बैरूनी नज़ारे भी आप देख सकते हैं। अब मैं तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार में हूँ कि कब हम सुल्तान अलाउद्दीन के क़ुव्वात और उसके साथियों को इन खूबसूरत महलों पर राज करता हुआ देखेंगे, लेकिन इनकी रंगत को बिगाड़ने वाले गद्दार भी इस महल में मौजूद होंगे, मसलन अमीर सादादीन कोपैक। बहरहाल अब आते हैं उस वीडियो की तरफ जो पिछली रात लीक होकर सामने आई है। तो नाज़रीन किराम, ये कार में बैठे एक शख्स ने वीडियो बनाई है और कैमरे को जूम करके काफ़ी दूर से ये वीडियो बनाई गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन यानी एकेन ओज़ो अपने सिपाहियों के साथ मौजूद हैं, और इस वीडियो में जो लोकेशन देखी गई है वो भी बहुत प्यारी है। इसका मतलब है कि ड्रामा सीरीज़ की शूटिंग सिर्फ जंगलों पर नहीं बल्कि पहाड़ों और पत्थरों पर भी हो रही है। और दिल-इश्क अर्तुगरुल ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 1 में जो ज़बरदस्त सिनेरियोज़ हमें दिखाए गए थे, जिन जिन लोकेशंस पर दिल-इश्क अर्तुगरुल ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 1 की शूटिंग की गई थी,
तो उन्हीं जगहों पर अब इश्क व ताज सीरीज़ की शूटिंग हो रही है और इन जगहों पर शूटिंग करना भी इतना आसान नहीं होता। जब ड्रामा सीरीज़ में बहुत सारे लोकेशंस दिखाई जाए, मतलब कि कभी रेगिस्तान के सिनेरियोज़, कभी पहाड़ों के सिनेरियोज़ और कभी जंगल के सिनेरियोज़, तो इस तरह अदाकारों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना और अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिनेरियोज़ फिल्माना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है और इन पर ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। बहरहाल बुज़दाग ने इस दफ़ा दिल बड़ा रखा हुआ है और वो कोशिश कर रहा है कि इस दफ़ा व्यूअर्स को किसी तरीके से राज़ी किया जाए और इस दफ़ा कम से कम बुज़दाग को 7 से 8 की रेटिंग की उम्मीद है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। इस लीक होने वाली वीडियो में जो ख़ास है वो ये है कि एकेन एकनोज़ो काफ़ी छोटी उम्र के महसूस हो रही हैं, ज़्यादा छोटी के नहीं, मतलब कि जिस तरह कुल उस्मान ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 1 में उस्मान गाजी थे तो इन्हें उसी एज का बनाकर दिखाया जा रहा है। दाढ़ी थोड़ी बड़ी है लेकिन दाढ़ी को ब्लैक किया गया है। वो सफ़ेद बाल जो रिहर्सल मीटिंग के दौरान नज़र आ रहे थे वो नज़र नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि सुल्तान अलाउद्दीन के क़ुबात को ज़्यादा बड़ी एज का नहीं दिखाया जाएगा, बस ये उसी एज के होंगे जिस तरह कुल उस्मान ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 1 में उस्मान गाजी हुआ करते थे और यकीनन ये सिनेरियोस कैद से रिहाई के बाद के होंगे। बहरहाल इश्क व ताज सीरीज़ पर भी काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सुल्तान फातेह सीरीज़ की टीम भी खामोश नहीं बैठ रही। ऐसा लगता है कि अयूब गो खान बुज़दाग से उसकी ऑडियंस, उसके व्यूअर्स छीन लेगा, क्योंकि जिन दिलों पर अब तक बुज़दाग राज करता था तो अब उन्हीं दिलों पर अयूब गो खान राज कर रहा है और वो व्यूअरशिप अयूब गो खान की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। दिलश एर्तुगरुल और कुल उस्मान देखने वाले अक्सर नाजरीन अब मेहमद फ़तेह रस्तोनी ड्रामा सीरीज़ वाच कर रही हैं, क्योंकि इस सीरीज़ में उनके पसंदीदा अदाकारों की भरमार है और हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई नया अदाकार जो दिलश एर्तुगरुल या कुल उस्मान ड्रामा सीरीज़ में काम कर चुका होता है उसे इस सीरीज़ में कास्ट कर लिया जाता है। और ख़ासकर इस दफ़ा सीज़न 4 में अब तक कुल उस्मान ड्रामा सीरीज़ के करीबन 3 से 4 बड़े अदाकार, मशहूर अदाकार इस सीरीज़ में कास्ट कर लिए गए हैं, जिनमें कुल उस्मान ड्रामा सीरीज़ का तुर्गुत, इसके अलावा कुल उस्मान ड्रामा सीरीज़ की इस्मिहान सुल्तान और अब कल तुर्क जर्नलिस्ट बरसन अल-ताश की रिपोर्ट के मुताबिक दिलश एर्तुगरुल ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 3 का एक और बेहतरीन अदाकार इस सीरीज़ की कास्ट में शामिल हो चुका है और वो अदाकार ऐसे ज़बरदस्त है कि दिलश एर्तुगरुल ड्रामा सीरीज़ देखने वाले उसे सफ़ेद कपड़ों पर खून के धब्बे की तरह देखते हैं। मतलब कि उसने सीज़न 3 में एर्तुगरुल गाजी को इतना तंग किया था और मुद्दाहों को इतना ज़्यादा गुस्सा दिलाया था कि आज भी लोग उससे नफ़रत करते हैं। तो नाज़रीन किराम, एक बार फिर ये अदाकार तारीख़ी ड्रामा सीरियल में देखने को मिलेगा और ये अदाकार सुल्तान फातेह सीरीज़ में एक मुशीर ख़ास के तौर पर आपके सामने पेश किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये सुल्तान फातेह का मुशीर ख़ास नहीं होगा, बल्कि ये उज़ुन हसन का मुशीर ख़ास होगा, यानी तुर्गुत का मुशीर ख़ास होगा। और आप जानते हैं कि उज़ुन हसन सुल्तान फातेह का मुखालिफ होगा, तो ये भी आपको एक मुखालिफ के तौर पर नज़र आएगा। तो एक मरतबा फिर इस अदाकार को नेगेटिव रोल दिया गया है, क्योंकि इसकी शक्ल और इसके चेहरे के तासरात ही ऐसे हैं कि इस पर नेगेटिव रोल बहुत ज़्यादा जचता है। तो जिस तरह पहले दिलश एर्तुगरुल ड्रामा सीरीज़ से इसहाक पाशा का किरदार लाया गया, नोयान यानी बहादुर लाया गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे अदाकार जो दिलश एर्तुगरुल ड्रामा सीरीज़ में काम कर चुके हैं उन्हें आप मेहमद फ़तेह रस्तोनी ड्रामा सीरीज़ में देख चुके हैं। तो अब दिलश एर्तुगरुल के सीज़न 3 का ओवरऑल भी मेहमद फ़तेह रस्तोनी ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 4 का हिस्सा बन चुका है और वो इस सीरीज़ में एक नेगेटिव रोल प्ले करेगा और ये उज़ुन हसन का मुशीर ख़ास होगा। इसके अलावा एक दो अदाकार और भी हैं जो इस सीरीज़ की कास्ट में शामिल हो चुका है, उनके मुतल्लिक़ बातचीत इंशाल्लाह अगली वीडियो में होगी और मेरी अगली वीडियो बनाने तक कुछ मज़ीद अदाकार भी इस सीरीज़ की कास्ट में शामिल हो जाएंगे। तो इन सब के बारे में मुकम्मल तफसीलात इंशाल्लाह उसी वीडियो में आपके सामने पेश की जाएगी। बहरहाल जैसा कि आप जानते हैं कि बार प्रोस्फरल ड्रामा सीरीज़ के इलियास को बायज़ीद के तौर पर कास्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जितने भी बाकी अदाकार इस सीरीज़ की कास्ट में शामिल किए गए हैं वो या तो साइड कैरेक्टर हैं या फिर उन्हें ड्रामा सीरीज़ में नेगेटिव रोल दिए गए हैं। मतलब कि जो नेगेटिव रोल थे उनके मुतल्लिक़ खबरें आ चुकी हैं कि ये ड्रामा सीरीज़ में ये रोल प्ले करेंगे। लेकिन अभी तक मेहमद फ़तेह रस्तोनी ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 4 में बादशाहों की सीटें जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। अभी तक ये नहीं बताया गया कि सुल्तान फातेह का ये अदाकार पाशा बन के आएगा या फिर एवरानोस ओलो की नस्ल से ना तो कोई किरदार लाया गया है अभी तक। तो ये जो बड़े बड़े नाम हैं वो भी ड्रामा सीरीज़ में शामिल होने हैं। उम्मीद है कि उनके लिए भी बड़े बड़े अदाकारों का इंतखाब किया जाएगा जो मद्दाहों के बहुत ज़्यादा चहीते होंगे। ज़ाहिर सी बात है कि अगर मुखालफों के लिए इतने बड़े बड़े अदाकारों का इंतखाब कर लिया गया है
تو مثبت کرداروں کے لیے بھی کافی زبردست اداکار لائے جائیں گے۔ بہرحال آپ کی ہماری آج کی ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔